प्रवीण जाखड़ एक बार फिर मनोविज्ञान के अगले क्लास में आपके साथ। साथियों, हम आपका पेपर है रीट का, उसी उद्देश्य से केवल प्रश्न उत्तर ही कर रहे हैं, केवल एक एक लाइन के जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना है। आज के हमारा अगला टॉपिक रहेगा अधिगम से, कि अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम में सीखने की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? उद्देश्य की। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ जी कहते हैं कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं हो। क्या नहीं होता? अधिगम कब तक सक्षम नहीं है? तत्पर और परिपक्व और सूझ सुझाव वाला, कि जब तक बच्चा सूझ सुझाव वाला ना हो तब तक अधिगम संभव नहीं है। अधिगम के मानववादी सिद्धांत के प्रतिपादक है कार्ल रोजर्स। की मानववादी प्रक्रियावादी सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हम जो चीज सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में ताजीवन स्थायी रहती है, ये सीखना स्थायी परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसने दिया? गेट्स के द्वारा। मुख्य जो परिभाषाएं हैं वो सभी आपके लिए साथियों लेके आया हूं। आशा करता हूं आपको एकदम समझ आ रही हो और आपके पेपर में आसानी हो, आपको सक्षम बनाए। अधिगम के 3 नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। अधिगम के 3 नियम किसने? थॉर्नडाइक ने। बालक जो सीखता है वह किस पर निर्भर करता है? उसे क्यों प्रेरणा, जो हम प्रेरणा देते हैं उसी पर ये बातें निर्भर करती है। फिर आगे देखो, अधिगम में किन तत्वों पर जोर देता है? अधिगम सामग्री, अनुक्रिया और अधिगम प्रक्रिया। कि एक तो पढ़ाने के लिए जो सामग्री है उसमें, और दूसरी अनुक्रिया क्या है, और प्रक्रिया किस मेथड से हम बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर आगे क्या कहता है कि स्वादिष्ट वस्तु को देखते ही मुंह में पानी आना क्या है? एक सहज क्रिया है। सीखने का सूत्र का सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया? चिंपैंजी पर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टॉनले हेल द्वारा। सीखने के मुख्य नियमों के अंतर्गत गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम वह है, क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह नियम किसका है? बहुप्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। की सिखाने की प्रभावित करता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। रूसो, फॉर्वले आदि विद्वानों ने अधिगम की कैसी व्याख्या की है? परिभाषिक वर्ग के अंतर्गत। की परिभाषिक वर्ग के अंतर्गत उन्होंने इसकी व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है, किसने लिखा है? गुड ने लिखा है। फिर आगे कहता है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन है, किसने लिखा? क्रो एंड क्रो ने। सीखना अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करता है, किसने? गेट्स के द्वारा। मुख्य परिभाषाएं हैं जो पेपर में सीधी की सीधे पूछी जा सकती है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया किसने लिखा? गुड ने लिखा। आनंदित मनुष्य सदैव सुख का ही स्मरण करता है, वह किसी नियम के अंतर्गत आता है? मनोभाव का नियम। की जो खुशी है व्यक्ति, वो किसके नियम के अंतर्गत आएगा? मनोभाव के नियम के अंतर्गत। पूर्णावाद का नियम है संपूर्णता, समीपता और सर्जनात्मकता। अंतर्दृष्टि के प्रभाव डालने वाले तत्व है बुद्धि, अनुभव, परिवर्तन एवं त्रुटि। स्किनर ने कितने प्रकार के उपअनुबंधन का प्रयोग किया है? 4 प्रकार के। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, यह कथन है B.M. सुमित का। B.O. सुमित का। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन हम देखें कि सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास, परिणाम और प्रभाव का नियम। सीखने की प्रक्रिया का गौण नियम कितने हैं? 5। गौण नियम कितने हो जाएंगे? सीखने की प्रक्रिया के 5 हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो अगली कड़ी में अगला अपना सवाल रहेगा जो कि देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की मानसिक शक्ति या अनुशासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मानसिक शक्ति या अनुशासन का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। फिर समान तत्वों का संपातिक सिद्धांत है एडल एल थॉर्नडाइक, USA। फिर सामान्यीकृत अनुभवों का सिद्धांत CH जुड। फिर
अवयवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, गैस्टला सिद्धांत किसने? वर्दी, कॉलर एवं कॉफर ने। द्वितीयगामी सिद्धांत का सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स व अन्य। फिर प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। पुनर्बल एवं अधिगम के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं? 2। व्यक्ति के अवांछित आदतों को छुड़ाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाता है? अनुबंधन का सिद्धांत। नियमेत्रिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक स्किनर ने दिया। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन गिलफोर्ड का। कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड ने। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया जी। कॉलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन प्रयोग चिपंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? सफेद चूहे पर, या सीधा चूहे भी आ सकता है। पाल्वो के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1904 में। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये परिभाषा किसकी है? काफी इंपॉर्टेंट है स्किनर के द्वारा कि प्रेरणा सीखने का क्या है? राजमार्ग है। ये परिभाषा किसने दी? स्किनर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि सीखने की सही परिभाषा अनुभव और परीक्षण द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन है, कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किया? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत। संतोष असंतोष के नियम किसे कहते हैं? परिणाम एवं परिभाव का नियम। रूसी मनोवैज्ञानिक पाल्वो ने कौन से सिद्धांत दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम अल्बर्ट। कौन? वाटसन का बेटा ही था अल्बर्ट। बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कब किया? 1938 में। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक क्रूते-लेविन। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बना लेता है, वह है गैस्टलावादी सिद्धांत की किसी चीज को देखकर सीख लेता है। फिर शिक्षण मशीनों द्वारा सीखने को कहते हैं कार्यक्रम का अधिगम। रेखीय कार्यक्रमिक योजना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर। साक्ष्ययुक्त कार्य योजनाओं के प्रवर्तक नॉर्मन ए कॉरवर्डर। अधिगम स्थानांतर का अर्थ है अध्ययन के से प्राप्त सेंस का अनुप्रयोग। अर्जित अभिप्रेरणा के कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। व्यक्तिगत एवं सामाजिक। निर्मातवाद की प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल निर्देशक की भूमिका निभाती है। ये निर्मातवाद के जनक कौन है? जॉर्सन बुनरो अमेरिका के थे। और निर्मातवाद की प्रक्रिया क्या है? बाल केंद्रित है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। फिर अब जो साथियों सिद्धांत दिए गए हैं उनसे इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर में पूछ सकता है। सिद्धांत कौन से एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए कि सिद्धांत कौन से हैं? प्रयत्न एवं भूल या त्रुटि द्वारा। किसके द्वारा? अधिगम। इसके नाम थॉर्नडाइक का सहसंबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवर्ती का सिद्धांत, ये नाम है। प्रवर्तक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे किया। फिर क्या कहते हैं कि इसमें शिक्षा में क्या उपयोगिता रहेगी? इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि इसके अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति की त्रुटियों का निराकरण कर उससे किसी भी कार्य को निपुण बनाया जा सकता है, कोई भी कार्य करने में। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। कि ये अगर आ जाए कि कौन से विषयों के लिए उपयोगी है तो गणित और विज्ञान के लिए। ये इस सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, ये दिया गया है। प्रयोग बिल्ली पर किया, मुख्य प्रयोग विज्ञान और गणित के लिए। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला कौन सा था? अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा अधिगम। सहसंबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके दिया? इवान पाल्वो द्वारा दिया गया था। इवान पेट्रोविच पाल्वो कहाँ के थे? रूस के थे। प्रयोग किस पे करते हैं? कुत्ते पे करते हैं। और आदत निर्माण कृत्रिम उद्दीपक की आदत के निर्माण की
उद्दीपक द्वारा सहसंबंध प्रतिक्रिया आपस में दो क्रियाओं में संबंध स्थापित करके धीरे धीरे आदत बनाई जाती है। ये छोटे बच्चों के भाषा सीखने और वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाना, सुलेख एवं अक्षर विन्यास तथा विषय के शिक्षण में यह सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है साथियों, इसी में अगला देखते हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सूझ का सिद्धांत कोहलर, कोफर, बर्डवाइन और जर्मनी के थे। वन मानुष पर इन्होंने यह प्रयोग किया। यह सिद्धांत स्वयं समस्या पर हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। छोटे बालकों के समक्ष वस्तुएं की छोटे छोटे बच्चों के सामने वस्तुएं दिखा दी जाती है और उसी के अनुसार वो उनसे ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। अगला देखो, इसी में अगले जो सिद्धांत है उनके बारे में देखें तो क्या कहते हैं। पहला देखो कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंधन सिद्धांत किसके द्वारा गया? व्योरस, फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका के थे। प्रयोग किस पे किया? कबूतर और चूहे पर। किसी भी अच्छे कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? सकारात्मक पुनर्बलन, कि हमें सकारात्मक सोच के साथ, कि अब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो सोच सकारात्मक रखनी चाहिए कि अब नहीं तो अगली बार जरूर हो जाएगा। प्रोत्साहित करना चाहिए। हम किसी भी गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटाना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा, पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार सिलेक्शन है हर हालत में होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत CS हल ने दिया। प्रयोग किस पे करते हैं? चूहे पर। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, कि अकेले बच्चे को शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल, की बार बार समझाओ ताकि बालक की आदत बेहतर हो सके और बालक अच्छे से उसको सीख सके, उस चीज को अच्छे से कर सके। आगे कहता है अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ते लेविन कहाँ के थे? जर्मनी के। प्रयोग किस पे करते हैं? बालक पर। इस सिद्धांत के में व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया गया। शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त, कि बच्चे की जो योग्यता है उसी के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। फिर उद्देश्यात्मक का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन ने दिया। प्रयोग करते हैं बंदर और चूहे पर। अध्यापक द्वारा इनाम या दंड के उद्देश्यों को प्राप्त करके इसका प्रयोग किया जाए, कि बच्चों को इनाम भी दो और उन्हें दंड भी दो, डराओ भी ये नहीं करोगे तो होगा। लास्ट देखो अन्वेषण का सिद्धांत जोरेस बुनरो द्वारा दिया गया, कि अध्यापक बच्चों में अधिगम की प्राप्ति क्या करता है? रुझान द्वारा प्राप्त कराएगा, कि बच्चों में रुझान पैदा करेगा जिससे बच्चे अच्छे से सीख सके। ठीक है साथियों, अधिगम के मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको पेपर में पूछ सकता है आपको करवाए गए अभी, और इसी से संबंधित अगली और क्लासें आपके सामने आती रहेगी। जो आपको पेपर में, रीट के पेपर में लक्ष्य यही रहेगा कि आप अच्छे से पेपर कर सके और कामयाबी को प्राप्त कर सके। फिर मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।